जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव मालिक का प्यारा नाम जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरु मोहि लीजय आज अपनाई गुरु मोहि लीजय आज अपनाई गुरु मोहि लीजय आज अपनाई
दर्शन मंच के सामने नहीं आ पाए, आप सब लोग अतिशीघ्र दर्शन मंच के सामने आकर बैठ जाए। अगर इसमें जगह न मिले तो बाहर ही बैठ करके आप सभी भाई बहन सत्संग वचनों का लाभ उठाएंगे। गुरु महाराज की दया कृपा से इस विषम परिस्थिति में भी आप सभी भाई बहनों को दया दुआ आशीर्वाद सत्संग के वचन सुनने का अवसर मिल रहा है। कुछ ही समय में पूज्य महाराज जी हम सभी प्रेमी भाई बहनों के बीच में अपने मुखारबिंद से सत्संग अमृत वचनों की वर्षा करेंगे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, एक एक वचनों को हम आप सुन करके इस मानव जीवन का पूरा लाभ उठा लें। ऐसा अवसर जीवन में कभी कभी मिला करता है। हम प्रेमी भाई बहनों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। महापुरुष हम जीवों की भलाई के लिए इस धरती पर अथक परिश्रम किया करते हैं। गुरु महाराज अपने जीवन काल में एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए गुरु महाराज ने अथक परिश्रम किया है। आप सभी प्रेमी भाई बहन खड़े होकर के स्वागत सम्मान करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन उचित स्थान लेकर के बैठ जाएंगे।
जगत के हाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना हटो मर्दानगी करना इन्होंने मारे मन डाला उन्हीं को सुरमा कहना सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित
गुरु पूर्णिमा के इस महापर्व पर पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय प्रेमी भाई बहनों, हम आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ऐसी विषम परिस्थितियों में भी प्रेमी भाई बहनों गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित हैं। वैसे तो जगह जगह इन विषम परिस्थितियों में सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए थे, लेकिन कुछ प्रेमी भाई बहन पधारे हुए हैं। आप सभी लोग पधारे हुए समस्त प्रेमी भाई बहनों को गुरु महाराज की चंद वचन वाणियाँ सुनने को प्राप्त हो जाए तो निश्चय ही प्रेमी भाई बहनों दरबार में आपका आना, गुरु दरबार में मंदिर का दर्शन करना, यहाँ पर शीश झुकाना आपका सार्थक और सफल माना जाएगा। जो भी वचन वाणियाँ आपको सुनाई जाएं, बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ में एक एक वचन को ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल कीजिएगा, क्योंकि अधिकतर यह देखा गया जब कभी सत्संग होता है तो हम लोगों को नींद आ जाती, आलस आ जाता, हम लोग सो जाते, वचन वाणियाँ छूट जाती, कड़ी से कड़ी टूट जाती, फिर हम अर्थ का अनर्थ कर देते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों जो भी वचन वाणियाँ सुनाई जाए, चेत करके एक एक वचन को ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जिस संसार में हम आप रहते हैं उस संसार का मालिक काल है, जिसने सारे जगत के जीवों को फंसा रखा। दुनिया यही समझती है कि हमारा मालिक काल है, दयाल की किसी को खबर नहीं, जो दुनिया को खाता है दुनिया उसी की पूजा करती है। हालांकि संतों महात्माओं ने काल और दयाल के भेद को प्रकट किया है, लेकिन बहुत से जीव ऐसे भी हैं जिन्हें काल दयाल के भेद का कोई अता पता तक नहीं मालूम। महात्मा हम जीवों को बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ समझाते हैं कि भाई जो साधन थे पिछले युग के सो कलयुग में किए प्रमाण, जो पुराने समय की साधना थी, सतयुग त्रेता द्वापर के समय की साधना थी, उस मालिक को प्राप्त करने के लिए वो साधना इस कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकती, क्योंकि समय बदलता रहता है तो कानून भी बदलते रहते हैं। यहाँ तो युग के युग बीत चुके, अगर हम ये सोचें कि हम अन्य युगों की साधना इस कलयुग में कर लेंगे
तो यह संभव नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, सतयुग में मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष की हुआ करती थी। 10-10 हजार हाथियों का बल एक एक मनुष्य में हुआ करता था। त्रेता में घटकर 10वां हिस्सा यानी 10,000 साल की आयु हो गई। द्वापर में घटकर के 10वां हिस्सा यानी 1000 साल की उम्र हो गई। और इस कलयुग में घटकर के 10वां हिस्सा यानी 100 साल की आयु हो गई। अब ऐसे प्रदूषण भरे वातावरण में 100 साल भी कोई भोग पाता है, वरना कोई 40 साल में चला जाता, कोई 50 साल में चला जाता, तो कोई 60 साल में चला जाता। कहाँ सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र, कहाँ कलयुग में 60 साल की उम्र। 60 साल में भी 20 साल खेलने और खाने में गुजर जाते, बाकी बचे 40 साल तो इसमें शादी ब्याह भी करना है, बाल बच्चे भी करने हैं, उनकी परवरिश के लिए नौकरी पेशा भी करना है कि फिर मनुष्य के पास समय कहाँ है। न समय है न सामर्थ्य है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, उन युगों की साधना इस कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकती। महात्मा प्रेम से हमें समझाते हैं कि भाई मूर्ख प्राणी मन शैलानी, सो अटके जले और पाषाण, बुद्धिमान अभिमानी सोनर, विद्या नार के हुए गुलाम। इस संसार में 3 तरह के मनुष्य होते हैं। एक अज्ञानी होता है, दूसरा बुद्धिमान होता, तीसरे बीच के जीव होते हैं जो ना ज़्यादा ज्ञानी होते हैं और ना ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। जो अज्ञानी लोग होते वो क्या करते कि रुपया पैसा कमाया, चल दिए तीर्थों की यात्रा पर, कभी गंगा में डुबकी लगाई, कभी जमुना में डुबकी लगाई और मन में यह सोच लिया कि हमने अपने सारे मैले पाप कर्म उतार दिए। ठीक उसी प्रकार से जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो विद्या में पढ़े, सारी जिंदगी विद्या पढ़ते पढ़ाते गुजार दी। हालांकि विद्या बुद्धि का विषय है और इस परमार्थी राह में बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य ने अपना पूरा जीवन विद्या पढ़ते पढ़ाते गुजार दिया, हासिल कुछ भी ना हुआ, उल्टा अहंकार और आ गया। हम बड़े बुद्धिमान हो गए, हम ज्ञानी और ध्यानी बन गए। प्रेमी भाई बहनों, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। आप दुनिया में नजर घुमा कर देखिएगा, सब जगह पानी ही पानी है, पत्थर ही पत्थर है। न किसी को सच्चा महात्मा मिला, न किसी को सच्चा सत्संग मिला। अगर कोई कथा भी करता है, उससे जाकर परमार्थ की बात आप पूछिए, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं। विद्या पढ़कर लेक्चरार बन गए, कोई कौम का ठेकेदार बन गया, कोई मजहब का ठेकेदार बन गया। अपनी अपनी कौम, अपना अपना मजहब, अपना अपना झंडा बुलंद करने के लिए न जाने कितने बेगुनाहों का कत्ल कर दिया, कितनी औरतें विधवा हो गई,
कितने बच्चे अनाथ हो गए, नतीजा क्या रहा? चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। महात्मा प्रेम से हम जीवों को समझाते हैं कि भाई बाकी जीव बीच के जितने, ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान, जप तप व्रत संयम बहुत होके, पंच अग्नि में जले निदान। बाकी जो बीच के जीव हैं, जो ना ज्यादा ज्ञानी है ना ही ज्यादा बुद्धिमान है, उनकी हालत ऐसी है कि अगर बुद्धिमानों का जोर पड़ गया तो बुद्धिमानों की तरफ लुढ़क गए, अगर मूर्खों का जोर पड़ गया मूर्खों की तरफ लुढ़क गए। बिन पैदे लोटे की तरह लुढ़कते और लुढ़कते उन्होंने अपना पूरा समय और पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, असली रास्ता मनुष्य के अंदर है, लेकिन काल ने सबको बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को जप में, किसी को तप में, कोई कीलों पर सोता है, कोई सोता ही नहीं, कोई दुनिया रमाए बैठा, चार अग्नि चारों तरफ लगा ली, पांचवी सूरज की तपिश, पंच अग्नि की दुनिया जमाए बैठे और कह रहे हम तपस्या कर रहे। अरे उनसे जाकर के पूछिएगा कि हे भले मानस, तुम्हारे अंदर पहले से ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की ये पंच अग्नि पहले से जल रही, पहले उसे शांत करने की कोशिश करो। इसी तरह लोग व्रत या उपवास रखते हैं। व्रत या उपवास रखना एक अच्छी बात है, इससे शरीर हल्का होता है, काया निरोगी होती है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम व्रत या उपवास करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, एक आदमी का प्रण था, वह रोज दिए में तेल भर करके और पाठ करना शुरू कर देता था, और जब तक तेल खत्म नहीं हो जाता था, दिया बुझ नहीं जाता था, वह कभी रोटी नहीं खाता था। घर में नई बहू आ गई, उसे रस्म रिवाज का पता नहीं था। जो दिए में तेल खत्म हुआ, उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी भूख से प्यासा, उसको भूख लगी हुई, लेकिन करे तो करे क्या? दिया जल रहा है, लगा फिर से पाठ करने। फिर जैसे ही तेल खत्म हुआ, उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी भूख से व्याकुल हो उठा, अंत में दिया बुझा करके और रोटी खाने लगा। ये हाल है पाठ करने वालों का। कहने का मतलब ये है, दुनिया ऐसे ऐसे रस्म रिवाज में फंसी हुई है। कोई सिद्ध बना बैठा है, कोई नाथ बना बैठा है, कोई देवी देवताओं का अवतार बना बैठा है। प्रेमी भाई बहनों, ये सब काल का धोखा है। काल ने सारे जगत के जीवों को इसी धोखे में फंसा दिया। देखो चरित्र काल कर्ता का, कोई सिर कोई पैर रुझान। देखो काल ने कितना बड़ा धोखा दे दिया। किसी को हाथों से बहा दिया तो किसी को पैरों से बहा दिया। वाल्मीकि महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले ही पूरी रामायण बनाकर रख दी थी कि भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा किसने तो मेरा भेद ही उजागर कर दिया, तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ बाहर राम बना दिए, बाहर रावण बना दिया, ताकि कोई जीव अंदर न जाने पावे। सब बाहर ही बाहर भटकते रहना। भटक भटक भटकाया सब जग, कोई न लगे ठौर ठिकान। काल ने सारे जगत के जीवों को बाहर ही बाहर संसार में भटका दिया।
किसी को पानी में, किसी को पत्थर में, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को दिवालय और शिवालय में। हरे नर नारियों, इन बाहरी कर्म कांडों से न कभी किसी को मुक्ति प्राप्त हुई और न भविष्य में कभी किसी को हो सकती है। आपके धर्म ग्रंथों में लोमश ऋषि का संवाद आता है। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं। लोमश ऋषि अपने पिता यानी ब्रह्मा से पूछते हैं कि पितु से पूछ मुक्ति की बाता, गंगा का फल कहो विधाता। कि हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा हमको दया कृपा करके समझाइए कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। प्रेमी भाई बहनों, बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि जितने दुनिया के जीव, जितने भी जगत के जीव ये बाहरी कर्म कांडों में फंसे हुए, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये आपके धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, हम कोई अपनी बात नहीं कह रहे, ये तो आपके धर्म पुस्तकों में इसका उल्लेख है। ब्रह्मा और लोमश ऋषि का संवाद आपके ही धर्म पुस्तकों में इसका उल्लेख किया गया। तो प्रेमी भाई बहनों, लोमश ऋषि अपने पिता से पूछते हैं कि हे पिताजी, दया कृपा करके हमको समझाओ कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि गंगा का फल भाग सुनाई, गंगा आदि मुक्ति की दाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम मेरी बड़ी ध्यान से मेरी बात को सुनो। जाओ, जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा में स्नान करेगा उसे सहज में मुक्ति मिल जाएगी। जाओ, तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहर्ष का 10 गंगा नहाया, जासे जौन मोक्ष का पाया। कि हे पिताजी, आपने ये जो विधि बताई, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे मछली की योनि में डाल दिया। प्रेमी भाई बहनों, ये हम कोई अपनी बात नहीं कर रहे, ये आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है। लोमश ऋषि अपने पिता से कहते हैं कि हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ गंगा जी में डुबकी लगाई, हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे मत्स्य की योनि में यानी मछली की योनि में डाल। अनेक जीव मार मुझे खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिल गई तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, एक नहीं, जय जय तीर्थ समय नहाए, जल जीव जौन माही भरमाए। कि जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, जल में आशा बांधी, जल में हमको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं। इसलिए हे पिताजी, ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलाओ, हौजल पार उतर के जाओ। कि ऐसी जुक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतलाओ, जिससे हमारी ये जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जाए। जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बता। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, से सुनिए, लोमश ऋषि सुनिए भाई, और सेवा ठाकुर कीजिए जाए। कि हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। तुम जाओ, जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। चरणामृत व्रत साधो सोई, सहजय में मुक्ति पुण्य होई। रोज रोज ठाकुर जी की सेवा करो।
रोज रोज चन्नामृत पी लेना, ये सहज से सहज यानी सरल से सरल काम है। रोज रोज पूजा करो, रोज रोज चन्नामृत ले लो, जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्र वर्ष ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की पूजा की, उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना, सब कुछ अपना उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया। विधि विधि ध्यान विधि कीन्हा, फल पायो पाहन को लीन्हा। कहते भाई विधि विधि ध्यान, विधि और विधान के साथ में जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक उसी प्रकार से विधि विधान के साथ में मैंने ठाकुर जी की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? फल पायो पाहन को लीन्हा। पाहन कहते हैं जड़ को, यानी पत्थर को, मुझे जड़ में वास मिल गया। और हे पिताजी, एक नहीं, जय जय प्रेमी भाई बहनों, सेवा शिव की नी विधाता, फल फूल जल अक्षत शाखा, मैंने शिव जी की भी पूजा की। जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि फल फूल जल अक्षत को साथ में लेकर तुम शिव जी की पूजा करो, ठीक उसी प्रकार से फल फूल जल अक्षत को साथ में लेकर के मैंने शिव जी की भी पूजा की, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ। लेकिन मुझे फल क्या मिला? अनेक दिवस पाहन कर आशा, अंत कहाँ पुरी लीनो वाशा। अनेकों अनेक युग युगांतर तक मैंने पाहन में यानी जड़ में आशा बांधी, तो मुझको जड़ में वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिले। मेरा जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जाए, हमारी ये जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल न हो जाए। तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो और पीपल पर जल चढ़ाओ। जाओ तुम ये काम करो, एक दिया पत्ती पे लावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। कि हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता है, उसे कोटान कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होगा। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्र वर्ष पत्ती को पूजा, वृक्ष योनि पाइए ही पूजा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की। स्वामी नाम की पत्ती ये माताएं बहनें जानती होंगी, घरों के आंगन में लगाई जाती है, इसकी पूजा की जाती है। क्योंकि हमारे गुरु महाराज का नाम है, इसलिए हम लोग नहीं लेते, लेकिन उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो लोमश ऋषि बड़े अदब से कहते हैं कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ जल चढ़ाया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और मैं हजारों हजार वर्ष तक वृक्ष की योनि में एक जगह खड़ा रहा। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुन वर्तंत निवारा। हे पिताजी, मैंने पीपल की भी पूजा की, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ पीपल पर जल चढ़ाया, पीपल की परिक्रमा लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कन खजुरा दे ही पाई, बार बार भाव में भरमाई। कहते भाई मुझे कन खजुरे की योनि में डाल और बार बार भाव में, भाव कहते हैं 4 खान 84 लाख योनियों, कि बार बार 4 खान 84 लाख योनियों में हम भटकते रहे, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा कर मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए।
प्रेमी भाई बहनों, तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, एकादशी करो तुम जाई, याते मुक्ति सहज में पाई। जाओ तुम एकादशी का व्रत रखो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि जवाब देते कि सहस वर्ष एकादश की ना, अंत जन्म माखी को लीना। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, तो लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे मक्खी की योनि में डाल, इसमें से निकाला उसमें डाल, उसमें से निकाला उसमें डाल दिया। प्रेमी भाई बहनों, अब हम कोई अपनी बात नहीं कर रहे, ना ही किसी पूजा अर्चना का हम विरोध कर रहे। ये तो जो आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा गया, उसी का हम आपको अर्थ बता रहे हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, बड़े स्पष्ट शब्दों में लोमश ऋषि ने अपने पिता को जवाब दिया कि हे पिताजी, अर्क निव्रत कीनी बहु तेरा, ताका सुन वरतंत्र निवेरा। मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। प्रथम व्रत एतवार को कीना, याते जन्म चील को लीना। हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ हरिद्वार को व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे चील की योनि में डाल दिया। मंगल बहुविधि व्रत रहाई, याते जन्म सुअर को पाई। कि हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मंगलवार का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे सुअर की योनि में डाल। और परिव्रत चीज को कीना, कुकर जन्म ताही से लेना। हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ तीज का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे कुत्ते की योनि में डाल दिया। और परदोष देव से कीना, खर को जन्म ताही से लेना। कहते भाई, बड़े नियम और संयम के साथ मैंने परदोष व्रत भी किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मृत्यु हो गई, मुझे खर की योनि में यानी गधे की योनि में डाल, इसमें से निकाला उसमें डाल, और उसे आप सजने संवारने में लगते, तब तक ले जाकर दूसरे खोल में पटक दिया। फिर उसे आप सजने संवारने में लगते, तब तक ले जाकर तीसरे खोल में डाल दिया। ऐसे ही वो मदारी नचाता रहता, पर आप बंदर की तरह नाचते रहते। तो लोमश ऋषि कहते हैं कि नौमी व्रत अष्टमी की ना, याते जन्म घोष को ली। हे पिताजी, मैंने नौमी और अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे घोष की योनि में डाल। बड़े साफ शब्दों में लोमश ऋषि अपने पिता को जवाब देते हैं कि अर्क निव्रत करे धार बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, जितने संसार में, जितने धर्म पुस्तकों में, वेदों में जो व्रत आपने बताए, वो सब मैंने करके देख लिए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। मेरा जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जाए। हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया, मुझे कोई ऐसा रास्ता की बात बतलाओ जिससे हमारी ये जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जावे, फिर कभी संसार में हमको आना न पड़े। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला। तो लोमश ऋषि के पिता, प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, तुमने बहुत भटक लिया, जाओ तुम एक काम करो, जाओ तुम थोड़ा दान पुण्य करो। पुण्य गौ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए विचारी। मेरा ये विचार है कि तुम थोड़ा दान पुण्य करो, और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता। जाओ तुम गौदान करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि गौदान कीन्हा बहु तेरा, जन्म मिला जो बकरी केरा। कि हे पिताजी, मैंने बहुत गोदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे बकरी की योनि में डाल, न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार कर, मुझे काट काट करके खाया गया।
मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे पिताजी, मैंने बहुत भटक किया। प्रेमी भाई बहनों, लोमश ऋषि अपने पिता से कहते हैं कि जो तुम कहे सभी हम कीना, और मुक्त न पाए और रहो अधीना। जो भी आपने विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। इतने तीर्थ व्रत कर्मकांड इस संसार में कोई मनुष्य नहीं कर सकता जितना कि मैंने किया, लेकिन मैं खाली का खाली रह गया। मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। जहां मैंने आशा मांगी वहीं मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं। हे पिताजी, मैंने बहुत भटक दिया, मुझे कोई ऐसा आखिरी विकल्प बता दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। बड़े थरथार करके, बड़े दीन भाव से लोमश ऋषि अपने पिता से कहते हैं, हे पिताजी, मैंने बहुत भटका, मुझे कोई ऐसा आखिरी रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तो अंत में लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि में कहो विचारा, संत शरण से होए उबारा। कि हे लोमश ऋषि, मेरा एक अंतिम विचार है, तुम जाओ संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिले। तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं हुई है इनते निर्वारा। ये तीर्थ व्रत सब झूठ का पसारा, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल है, इससे कभी किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अगर तुम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो तुम संतों की शरण में चले जाओ। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, अब ब्रह्मा को अपने पुत्र की जरा सी चिंता नहीं। इतने हजारों हजार वर्षों तक अपने ही पुत्र को भटका करके रखा। तब अंत में उन्होंने उपाय बताया कि संत शरण से होए उबारा, संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए वह मालिक अति दया कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा धाम पर भेजते हैं। और संत महात्मा फकीर इस धरा धाम पर आकर के जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचावना एक हमारो। हम उसी देश से आए जिस देश के तुम रहने वाले हो। ये देश तुम्हारा देश नहीं, ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, ये मजहब तुम्हारा मजहब है। तुम्हारा देश सचखंड है, तुम्हारी कौम सतनाम है, और ये तुम्हारी जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी इस जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न समाज छोड़ने की जरूरत, न जात बिरादरी बदलने की जरूरत। अरे नर नारियों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता। क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या आदमी और क्या औरत, क्या ऊंच और क्या नीच, क्या अमीर और क्या गरीब, वो नाम सबके लिए साझा है। वो हर मनुष्य के अंदर रात और दिन धुनकारे दे रहा। वो साधु संतों के अंदर गूंजता है तो वह चोरों ठगों के अंदर भी गूंजता है। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, यहाँ किसी मजहब का सवाल नहीं, यहाँ किसी जात और बिरादरी का सवाल। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? हमारे मन ने पैदा किए। अरे किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। अरे नर नारियों, कोई भी महात्मा इस धरा धाम पर आकर के ना कोई कौम बनाने आता है, ना कोई मजहब चलाने आते, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते।
अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धराधाम पर शरीर रूप में अवतरित होते। ये जितने हमारे मजहब हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख या ईसाई धर्म हो, जितने हमारे मजहब हैं, इनके जितने रीत रिवाज हैं, जितना रहन सहन का तरीका है, जितनी भी शरीयतें हैं, हमें जरूर अलग अलग नजर आती हैं, लेकिन उसके अंदर जो रूहानियत छिपी हुई है वो असलियत है। वो हर मजहब की तह के अंदर एक ही चीज होती है। संत महात्मा फकीर केवल उस रूहानियत को हासिल करने का तरीका समझाते। आप तमाम जिंदगी उस रूहानियत का ही प्रचार करते। रूहानियत और शरीयत का आपस में वैसा ही रिश्ता होता है जैसा कि जेवरों का जेवरों के डिब्बों के साथ होता। कीमत जेवरों की होती है, डिब्बों की नहीं। तलवार को काम आनी होती, म्यान को नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा उस रूहानियत से प्राप्त होगा। प्रेमी भाई बहनों, जब हम रूहानियत से दूर हो जाते तब हम शरीयत के कैदी बन जाते, और वो शरीयत धर्म के ठेकेदारों के हाथों में चली जाती। वो हमें बाहर मुखी कर देते, कर्मकांडों में फंसा देते। न किसी को रूहानियत की समझ होती और न ही कोई समझाने की कोशिश करता। प्रेमी भाई बहनों, ये लोग हमें इतना बाहर मुखी कर देते, इतना कर्मकांडों में फंसा देते हैं ताकि इनका भी रोजगार चलता रहे। जिस चीज को हासिल करके हमें सुख प्राप्त करना है उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अरे सुख तो परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के प्यार में मिलेगा। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि सुरत सुन बात रे, तेरा धनी बसे आकाश। कह जीवात्माओं, तुम्हारा पति वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो सचखंड में बैठा हुआ। तू माया के जाल में फंसे हुए जब तक तुम अपने घर जा करके अपने पति से मिलाप नहीं कर लेते हो, तुम सुख किस तरह हासिल करोगे, तुम शांति किस तरह प्राप्त करोगे। प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला और न भविष्य में कभी मिल सकता। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी न रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते। अब तो हमने जिंदगी के हर क्षेत्र में इन 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली। पहले हम झोपड़ियों में रहा करते थे या एक आध कोठरियों में पूरा परिवार रहा करता था। इसी तरह खेती बाड़ी भी लोग हाथों से या बैलों से किया करते थे। और फिर बीमारी भी, प्रेमी भाई बहनों, तरह तरह की बीमारियां थी। लेकिन अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, ऊंचे ऊंचे मकान बनवा लिए। बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए। फिर भी हम दुखी क्यों हैं? महात्मा हमें दुखी क्यों कहते रहते? प्रेमी भाई बहनों, या तो हमारे सोचने में फर्क है या हमारे समझने में ही फर्क है। आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। जब हम झोपड़ियों में रहा करते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे घर वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन किया करते थे, गा बजा करके निश्चिंत होकर के सो जाया करते थे। किसी के मन में कोई चिंता और तनाव की लकीरें नहीं। अब जब 100 सालों के अंदर हमने इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, ऊंचे ऊंचे मकान बनवा लिए, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमें नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। पहले गांव में मामूली वैद हकीम हुआ करते थे, लेकिन इलाज सबका जरूर दूर हो जाता था, इलाज सबका हो जाया करता था। अब जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, बीमारियां इतनी बढ़ गई, विज्ञान ने भी इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, अस्पताल भी बन गए, नई नई दवाइयां आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण है
कि लोग अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अरे डॉक्टर जरूर है, पर मिलते किसको हैं? और मिल भी जाए तो अस्पतालों में चारपाइयाँ कहाँ मिलती हैं? बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते। और हम कहते हमने तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते हैं, लेकिन कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि आम आदमी की पहुँच से बाहर हो जाती। अमीर आदमी खा नहीं पाता क्योंकि उसको शुगर हो रखी, और गरीब आदमी को मिलता नहीं क्योंकि कीमतें इतनी ज़्यादा हैं। फिर ऐसे अनाज से किसी का क्या फायदा हो सकता है? प्रेमी भाई बहनों, पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता था, चार भले लोग मिल बैठ करके सुलझा दिया करते। अब आप मुकदमा करके देख लीजिए, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए। किसी से भी पूछ कर देखिएगा, किसी को फुर्सत नहीं है। डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं, किसी को भी फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? प्रेमी भाई बहनों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीज़ों के कैदी बन गए। ये चीज़ें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक ना बन सके। हमको मालिक बनना चाहिए था। सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था। किसी के मन में कोई चिंता और तनाव की लकीरें नहीं होनी चाहिए थी। यही तो जीवन में हर इंसान मानता है। हरे नारियों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें न रहीं, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था तब भी ठीक था, अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। यही गुरु नानक साहब ने लिखा, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया के हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरे हुए। यही सहजोबाई ने लिखा है कि धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, और साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद रूप। जिसके पास धन दौलत, जो राजा महाराजा, जो सेठ साहूकार, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? बड़े बड़े जो देश हैं लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है, उन्हें अंदर से खाए जा रहे हैं। सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहते, उन्हें नींद तक नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी हुई, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही। प्रेमी भाई बहनों, एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में एक बहुत बड़ा पार्क बना हुआ, विक्टोरिया पार्क के नाम। गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए, बगल से दो सेठ आए। दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर बैठ गए। सामने देखा तो एक माली घास काट रहा था। घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे। देखो उस माली को, हमसे ज़्यादा सुखी तो वह माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही, हम लोगों को नींद तक नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ पहले माली से पूछ करके आओ, क्या वो सुखी है या नहीं। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास गए। जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं। तो माली बोला, अरे बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं। सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे, एयर कंडीशन में जो लोग रह रहे, वे लोग सुखी हैं। हम कहाँ सुखी हैं। गुरु महाराज उसकी बातों को सुनकर हंसने लगे। गुरु महाराज बोले,
है और मालिक गहरा सेठ सुखी। और वास्तविकता यही है कि यहाँ कोई सुख नहीं। ना सुख प्रेमी भाई बहनों विद्या के पढ़े, न विद्या के पढ़ने से सुख है, न अन्य किसी साजो सामान में सुख है। सुख तो उसमें है जिससे ये जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जावे, ये जीवात्मा शब्द को पकड़ लेवे, तो सच्चा सुख सच्ची शांति तभी प्राप्त होगी। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं, वे चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को हटाओ और जीवात्मा को सूरत को शब्द के साथ जोड़ो। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों जब तुम्हारी ये जीवात्मा शब्द के साथ जुड़ जाएगी तो वास्तव में तभी तुमको सच्चा सुख और तभी तुमको सच्ची शांति प्राप्त हो सकेगी। आप अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता, उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं झूलों की दुकानें लगी। वो बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से प्राप्त हो। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता तो वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता। तब उसे खुद ब खुद महसूस होता है कि ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती है जब तक हमने पिता की उंगली पकड़ रखी। हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना अर्सा जितना समय हमारा ख्याल मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाए तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाती। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों महात्मा हमें प्रेम से समझाते, वे चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके और शब्द के साथ अपनी जीवात्मा को जोड़ो, उस परमात्मा की भक्ति करो। वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं मिलेगा, वो तुम्हें तुम्हारे अंदर ही मिलेगा। महात्माओं ने अपना पूरा जीवन इसी उद्देश्य को समझाने के लिए पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। महात्माओं का जो उद्देश्य रहा, करीब करीब 700 वर्षों के अंदर जितने भी संत महात्मा फकीर, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा रविदास, पलटू जगजीवन, ईशा मूसा, मोहम्मद साहब, जितने भी महात्मा इस धरा धाम पर आए, हम जीवों को समझाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हालांकि इसके लिए उन्होंने अपना खून तक बहा दिया, लेकिन अपने दृढ़ संकल्पों को नहीं छोड़ा। प्रेमी भाई बहनों महात्माओं की कितनी बड़ी दया कृपा, लेकिन हम अज्ञानी जीव समय रहते महात्माओं को पहचान नहीं पाते। कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर पापी भगत न भावे, हर पूजा न सुहाए, माखी चंदन पर हरे, जहाँ विगंध कहा जाए। जिस प्रकार से मक्खी चंदन या कस्तूरी पर नहीं बैठती है बल्कि रात दिन गंदगी में भिरभिराती रहती, ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्यों का हाल है। हमारे आपके खोटे पाप कर्म हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते, बल्कि रात दिन प्रेमी भाई बहनों हम संसार में अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को व्यर्थ में गवा देते। प्रेमी भाई बहनों ये श्वासों की पूंजी बहुमूल्य है, ये बार बार आपको नहीं मिलने वाली। श्वास धारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली जाम, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए तो सारा पानी तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के कामकाज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, हर टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। हरे नर नारियों
जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। अरे कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते कि जैसे तिनका टूट गया तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते कि जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वो मेरे लिए तू है। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, जिन रिश्ते नातेदारों के खातिर, जिन कुटुंब परिवार वालों के खातिर आपने सारी जिंदगी गुजार दी, इतना इतना कष्ट सहा, इतनी इतनी मुसीबतें सही, सब ने मिनटों सेकंडों में आपसे रिश्ते नातेदारी तोड़ दी। प्रेमी भाई बहनों, जैसे ही समय पूरा हुआ, ये श्वासों की पूंजी समाप्त हुई, धर्मराज के दूत आते हैं, जीवात्मा को खींच करके शरीर से अलग कर देते। उस समय मामूली कष्ट नहीं होता, मामूली पीड़ा नहीं होती। सहजो भाई ने लिखा है कि सहजो मौतें आइया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन को। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारी जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय दर्द होता। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय आती है तो महाप्रलय के समय क्या होता, सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती है। ये पृथ्वी पानी में घुल करके पानी बन जाती। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आई, सबसे पहले आपका गुदा चक्र टूटेगा। गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो यहाँ नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, और जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो ये हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु तत्व पाया जाता। प्रेमी भाई बहनों, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कला उपजावे, बुद्धि सुरत की यान दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग कर ऊपर आती है तो काल दाढ़ में यान दबानी, जब ढरके नैनन से पानी। जब काल अपनी दाढ़ में उस समय दबाता है तो नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर होता। सब रिश्ते नातेदार खड़े रहेंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब खड़े रहेंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय पर अपने मुख से बयान नहीं कर पाओ, सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, उस समय यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी टूट जाती है, जीवात्मा को खींच करके शरीर से अलग कर दिया जाता है। जैसे जीवात्मा सिमटाव हो करके और शरीर से अलग हुई, ये शरीर आपका मुर्दा होगा, इसको ले जा करके जला करके राख कर दिया जाए। उधर प्रेमी भाई बहनों, आपकी कौम, आपका मजहब, आपकी जात, आपकी बिरादरी, आपका नाम, आपके शान और शौकत सब शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाए। उधर जीवात्मा को ले जाकर धर्मराज के दरबार में पहुंचा दी जाए, वहां तुम्हारे कर्मों का हिसाब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इसको फलाने नरक में ले जाकर डालो। प्रेमी भाई बहनों, मामूली कष्ट नहीं होता। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जाकर जब नरकों का हाल देखा, तभी उन्होंने धर्म पुस्तकों में लिख दिया, लोभ के खम्भ तपक के माही, और जहाँ जीव को ले चिपकाई, वहाँ लोहे के खम्भे अग्नि से धधक धधक कर लाद हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खम्भों में चिपकाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़पता है। तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी और तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख दर्द होता, जीव रोता और चिल्लाता रहता। लाखों लाख जोजन मील
उसकी चिंगाड़ आवाज दर्द भरी देती, लेकिन कोई तुम्हारी प्रेमी भाई बहनों उस समय आवाज को सुनने वाला, कोई तुम्हारी मदद करने वाला। ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद दिए, आज भी कर्मों का हम आप भोग पा रहे हैं। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक और हैं, कहाँ लग कहूँ बखान, दुख भुगते यह जीवियों जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नर्क नहीं, ऐसे वहाँ अनेकों अनेक नर्क बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहाँ पर अलग अलग नर्क बने हुए। जीव अनंतों अनंत युगों तक प्रेमी भाई बहनों नरकों की यातनाएं भोगता रहता, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद सीधे आपको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, बल्कि फिर से 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। जैसे बच्चा होता है तो बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, तब कक्षा 2 में जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों अनंतों अनंत युगों तक नरकों की यातनाएं भोगने के बाद आप किसी जीवात्मा को फिर 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। ये 4 खान 84 लाख योनियां, ये आप समझ लीजिए ये कोई मामूली योनियां नहीं। 4 खान यानी अंडल पिंडल उपमज स्थावर, ये 4 खाने। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की होती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी अभी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की होती, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की होती, और चौथी चौपाई जानवरों की होती। ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां हैं। अब आप पेड़ पौधों को ही देखिए, ये नीम का पेड़ अलग है, ये छोकर का पेड़ अलग है, ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां। इस संसार में इतने जीव भरे हुए, यदि सुई की नोक सीधे धरातल पर आप रख दोगे, उस नोक के नीचे 20 जीव दब करके मर जाएंगे। आप रोज श्वास लेते हो, आपके श्वास लेने से लाखों जीव आपके अंदर चले जाते हो, रोज मर जाते हैं। इतने संसार में जीव भरे हुए। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरकोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, और चिरंकार यह देश। करोड़ों युगों से हम सभी लोग अपने अपने कर्म के अनुसार कभी कीड़े पतंगों की योनि में भटक रहे, कभी पेड़ पौधों की योनि में भटक रहे, कभी पशु और पंछियों की योनि में भटक रहे। प्रेमी भाई बहनों 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी जो योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेती है। इसीलिए गाय और बैल ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया, क्योंकि ये गाय और बैल न जाने कितने युग युगांतर से अपने कर्मों की सजा पा करके, नरकों की यातनाएं भोग करके, 84 लाख योनियों की यातनाएं भोग करके तब जाकर के सबसे आखिरी योनि में आते, तब जाके इनको गाय और बैल की योनि मिलती है। उसके बाद इनको मनुष्य शरीर मिलना होता। लेकिन अगर हम इनको बीच में ही काट देंगे, हम मान लो गाय की उम्र 10 साल की है और हमने 5 साल में ही काट दिया, तो 5 साल इनको प्रेत योनि में भटकना पड़ेगा। और प्रेत योनि में भटकने के बाद तब जब ये मनुष्य शरीर इनको मिलेगा, और ये बच्चे जब पैदा होंगे तो ये चिड़चिड़े स्वभाव के पैदा होंगे। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया। ये गाय और बैल की योनि ये सबसे आखिरी योनि है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया कि वे बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े सौभाग्य से हमको ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, इन जेल खानों से
उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो केवल मनुष्य का शरीर है। तो प्रेमी भाई बहनों, बड़े सौभाग्य से हम लोगों को ये मानव तन मिला। ये मानव तन सच्चा हरि मंदिर है। इसी मनुष्य शरीर में बैठ करके हम लोगों को परमात्मा की भक्ति करनी है। बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला, ये शरीर ही तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है। अरे महात्माओं ने कहा है कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए। ये शरीर ही सच्चा हरि मंदिर। जब भी वो परमात्मा मिलेगा, इसी पंच भौतिक शरीर के अंदर जाकर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड या जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। अरे भाई, खुदा का दीदार जब भी होगा, इस कुदरती काबे के अंदर जाकर के होगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। यही कबीर साहब ने लिखा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जा। जिस तरह दिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक की घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मोको का धूड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसलिए अपने वजूद के अंदर जाकर के उस परमात्मा की खोज करो। इस हरि मंदिर में बैठ करके, इस कुदरती काबे में बैठ करके प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक का दर्शन करो। ये शरीर तुम्हारा सच्चा कुदरती काबा। अरे महात्माओं ने फरमाया है कि भाई कुदरती काबे की तू मेहराम में सुन गौर से, आ रही दूर से सदा और तेरे बुलाने के लिए। मुसलमान लोग क्या करते हैं कि मस्जिद के मेहराब पर चढ़ जाते हैं, वहीं से बाग देना या कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन फकीरों ने फरमाया कि भाई शरीर ही तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है। इस कुदरती काबे के अंदर जा करके और मेहराम में सुन गौर से, यानी इन 9 द्वारों से अपने फैले हुए ख्याल को समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करो, जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई, ये रूह जहाँ बैठी, यही कुदरती काबे का असली मेहराब है। और फिर फरमाया यार ही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, यानी खुदा की दरगाह से अत्यंत मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज हमारे आपके अंदर रात और दिन धुनकारे दे रही। उस आवाज को पकड़ने की कोशिश करो प्रेमी भाई बहनों। वो आवाज तुम्हारे अंदर रात दिन धुनकारे दे रही। जब हम आप अपने फैले हुए ख्याल को समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करेंगे तो वो आवाज हमको आपको सुनाई पड़ेगी। एक बार आप उस आवाज को पकड़ लो। उसी आवाज को संतों महात्माओं ने शब्द या नाम कह करके याद किया। महात्माओं ने लिखा है प्रेमी भाई बहनों कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये 2.5 अक्षर प्रेम का, अब दुनिया वाले समझते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ जिस 2.5 अक्षर का वर्णन किया है प्रेमी भाई बहनों, वो है शब्द शा आदा बा और दा। प्रेमी भाई बहनों, सभी महात्माओं ने उस शब्द की महिमा की कि भाई शब्द को पकड़ दो। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश। प्रेमी भाई बहनों, सारी दुनिया शब्द पर टिकी हुई है। ये जीवात्मा भी शब्द पर टिकी हुई। प्रेमी भाई बहनों, शब्द बंद हो जाता है, जीवात्मा शरीर से अलग हो जाती है। इस शब्द को पकड़ दोगे, शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे उतारी गई, और शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा अपने घर वापस पहुंची। पहले तो यहाँ कुछ नहीं था। पहले ना हम थे ना आप थे, न ये जमीन थी ना आसमान था, न देवी थे ना देवता थे। पहले कुछ नहीं था। पहले कौन थे? आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है एक अनी अनामा अब सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक अनी अनामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में
उस मालिक की मौज मर्जी हुई। उन्होंने 3 लोक का विस्तार किया, यानी अगम लोक, अलग लोक और सत लोक। ये तीनों लोक एक रस हैं। यहाँ न कभी परिवर्तन हुआ और न भविष्य में कभी हो सकता। काफी समय जब बीत गया तब रचना का विस्तार सतपुरुष भगवान ने किया। उन्होंने अपनी आवाज पर अनंतों अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और अपने 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया। निरंजन भगवान, जिनको दुनिया ईश्वर कहती है, सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र थे। इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर घनघोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके सतलोक के समान राज मांग लिया। प्रेमी भाई बहनों, राज चेतन पर किया जाता, जड़ पर नहीं किया जाता। इसीलिए इन्हें रूहों का छोटा सा भंडार दे दिया गया। जब रूहें नीचे उतारी जाने लगी, यानी जब हमको आपको नीचे उतारा जाने लगा, तो हम लोग घबराने लगे। अब आप समझ लीजिए कैसे हम लोग नीचे उतारे गए। पहले तो ऊपर ही अपने अनामी धाम में रहते थे, लेकिन जब उन्होंने परिश्रम किया, उन्होंने साधना करके रूहों का भंडार मांग लिया, तो सतपुरुष भगवान ने रूहों का भंडार दे दिया। प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को नीचे उतारा जाने लगा तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सतपुरुष भगवान ने वचन दिया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो और जब समय पूरा होगा तब तुम वापस चले आना। सतपुरुष के आदेश पर ये रूहें, ये जीवात्माएं, यानी हम और आप नीचे आने को तैयार हो गए। सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े, कारण, सूक्ष्म, लिंग और स्थूल, 4 प्रकार के कपड़े पहना करके शब्द के सहारे परत दर परदशी जीवात्मा को नीचे उतारते चले गए। और इसी मृत लोक में, दोनों आंखों के मध्य भाग में, इसी स्थूल शरीर में, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा को बैठा दिया गया। जब हम आप नीचे आ गए, यानी मृत लोक में आ गए, उस समय प्रेमी भाई बहनों सब ज्ञानी और विज्ञानी थे। सतयुग का उस समय पर समय था। लिखा गया है कि सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान करे बहु प्राणी। उस समय सब ज्ञानी और विज्ञानी थे। सबकी आँख कान खुली हुई थी, रोज मालिक का दर्शन करते थे, रोज आते और रोज जाते थे। और जब समय पूरा हो जाता था तो हम लोग अपने घर वापस चले जाते थे। ऐसे खेपों की खेपें निकलती चली गई, न जाने कितनी जीवात्माएं वापस चली गई। तब काल भगवान ने विचार किया कि अगर ये जीवात्माएं ऐसे ही अपने देश वापस चली जाएंगी तो हम राज किस पर करेंगे, मेरा राज समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ कर्मों का विधान बना दिया और कर्मों का विधान बना करके जीवात्माओं को सुना दिया कि भाई ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। और इन जीवात्माओं को इस संसार में कह दिया कि काल रूप में दिनकर घाता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। यानी मैं काल रूप हूँ, शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दी और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथों में रख लिया। धीरे धीरे ये जीवात्माएं कर्मों की बेड़ियों में जकड़ती चली गई। जिस नाम की डोरी को पकड़ करके, जिस शब्द की डोरी को पकड़ करके ये जीवात्माएं संसार में आई थी, वो शब्द की डोरी हाथ से छूट गई। तब से लेके आज तक न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, हम लोग यहीं पर भटका। अगर वो नाम की डोरी हाथ में आ जाए, शब्द की डोरी हाथ में आ जावे, तो शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो अंजन है जो तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा। और प्रेमी भाई बहनों, जब तुम्हारे कर्म साफ हो जाएंगे, पाप और पुण्य जब समाप्त हो जाएंगे, तो प्रेमी भाई बहनों ये जीवात्मा अपने घर वापस चली जाएगी। कि काल भगवान ने ऐसा जाल बुना है कि कर्मों का फल आपको मिलेगा, फिर चाहे पुण्य कर्म हो या चाहे पाप कर्म। और प्रेमी भाई बहनों, यदि पाप कर्म लोहे की जंजीर है तो पुण्य कर्म भी सोने की बेड़ियां हैं। आध्यात्म यही कहता है कि जब तक ये जीवात्मा निष्कर्म नहीं हो जाएगी, कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। यदि आप सभी लोग पाप कर्म करोगे तो नरकों चौरासियों में चले जाओगे, पुण्य कर्म करोगे राजा महाराजा बन जाओगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे, लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी,
सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्ग वैकुंठ में चले जाएंगे। वो भी भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती हैं। पुण्य कर्म समाप्त होने के बाद में फिर मृत्युलोक में भेज दिया जाएगा। अब वहां से जो नीचे उतारा जाएगा तो किसी बड़े घर में जन्म मिल जाएगा। और बड़े घर में जन्म लेने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करेगा, फिर बुरे खोटे कर्म करने लगे तो फिर नरकों 84 में चले गए। ऐसे ही आवागमन चलता रहता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई काया नहीं, जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं है। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन, ये आसमान, ये देवी और देवता सब कर्मों के अधीन है। कर्म होती है तो काया बनती है, काया होती है तो कर्म भी बन जाते। ये एक दूसरे पर सब आधारित है, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी ये कर्मों का अटल कानून चला रहा। युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ कर्म न हो। कर्मों के वशीभूत हो करके ये मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता है। कर्म कब फना होंगे? जब आप भजन करोगे, जब आप शब्द की कमाई करोगे, जब आप नाम की कमाई करोगे। तो प्रेमी भाई बहनों, इस कलयुग में सुरत शब्द नाम की कमाई यही जीवन का आधार है। सुरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर धरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं, केवल एक ही उपाय करो, सुरत शब्द नाम की कमाई। सुरत को शब्द के साथ जोड़ो। ऐसा मत करना कि गंगा गए तो गंगाराम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। जब भी कर लो तब भी कर लो, पूजा भी कर लो, पाठ भी कर लो, अरे कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही। हरे नारियों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ख्याल को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे, हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके केवल एक ही उपाय करो, सुरत शब्द नाम की कमाई। शब्द को पकड़ करके जीवात्मा आई, शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा अपने घर पहुंचे। तो कैसे आप लोग सुरत शब्द नाम की कमाई करोगे? कैसे आप लोग भजन करोगे? कैसे आप लोग ध्यान करोगे? और कैसे आप लोग सुमरन करोगे? बहुत से प्रेमी भाई बहन नए आए हुए, तो आप लोग प्रेमी भाई बहनों अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि भजन ध्यान सुमरन आपको कैसे करना है, और फिर घर पर बैठ करके आप लोग करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लीजिएगा। ये देखो प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है।